सबसे पहले तो मेरा आप सभी को जय श्री राम। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि एक सोशल मीडिया पर नई वीडियो चल रही है आजकल, ऑडियो, जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा उसी व्यक्ति के ऊपर में एक प्रेस मतलब बात उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। उसे बार बार कहा जा रहा है कि आप इसको बंदी बना के रखो, आप इसे वहीं बिठा के रखो, 2 घंटे बिठा के रखो, 4 घंटे बिठा के रखो। तो ये मामला है 27 तारीख का, जो दो पक्षों के बीच में आपसी झगड़ा हुआ था। अब बात ये उठती है कि जो व्यक्ति बार बार इस बात को रखा है कि आप इसको बंदी बना के रखो, बिठा के रखो, 2 घंटे बिठा के रखो, 4 घंटे बिठा के रखो, वो व्यक्ति को ये बात किसने बताई कि उसे बंदी बना के रखा हुआ है? क्योंकि जो ऑडियो वहां पे चलाई गई है, जो अभी सोशल मीडिया पर चल रही है, उस ऑडियो के अंदर में जो दोनों पक्ष जिनके बात में लड़ाई हुई है, वहां पे जो दूसरा बंदा था, जो ड्राइवर वहां पे, उसके द्वारा इस बात को कहीं पर भी ये नहीं कहा गया है कि मुझे बंदी बना रखा है या मुझे मारा जा रहा है। केवल वो रिकॉर्डिंग जब से चल रही है, उस रिकॉर्डिंग पर सिर्फ यही बात हो रही है कि उनको आपने बंदी बना रखा है, आप इसे बिठा के रखो, 2 घंटे बिठाओ, 4। और ये आपने देखा कि उस पूरी ऑडियो के अंदर में जो भी मतलब 5-4 मिनट की जो ऑडियो है, उसमें बार बार वो इसी बात को प्रेशर कर रहा है उस बंदे को। और हमारा ये कहना है कि वो व्यक्ति किसके कहने पे कर रहा है, क्योंकि ऑडियो में तो कहीं आवाज है ही नहीं कि भी हमें बंदी बना रखा कहीं पे। और हम ये जानना चाहते हैं कि उस व्यक्ति को किसने बताया है। मामला ये दो पक्षों के बीच में लेबर को लेकर के आपसी झगड़ा वहां पे हुआ था। ये तो उसी दिन की ऑडियो है ये, जो कल शायद ये सोशल मीडिया पे डाली गई है। अब आपने देखा होगा कि हम ये जानना चाहते हैं कि पहली बात तो जो व्यक्ति किसी की निजी संपत्ति के पास जाता है, प्लॉट में जाता है, किसके कहने पे गया, क्यों गया, उसके बाद ये ऑडियो आती है सामने की जी। तो अब हमारा ये मानना है कि वो व्यक्ति इस बात को बताएगा कि उसे इस बात को कहने के लिए किसने कहा कि तुम कॉल करो और सीधा यही बोलो कि आप इसे बंदी बना के रखो और बिठा के रखो। उसमें एक जगह बीच में ऑडियो में आपने देखा होगा कि जब वो बार बार उसको कह रहा है इस बात को लेकर के कि बंदी बना के रखो, बिठा के रखो, तो उसी में क्या हो रहा है कि एक जगह जो बंदा दूसरे वाला जो बंदा जिससे बात हो रही है, जो ये कह रहा है कि बार बार बंदी बना के रखो, तो वो जो दूसरे वाला पक्ष है उसने ये बात बोला कि भाई मैंने किसको बिठा के रखा है यहाँ पे, ये तो अपने आप आए मेरे पास यहाँ पे, मैंने तो नहीं बुलाया इनको किसी को भी, अपने आप आए, क्यों आए? अब वो व्यक्ति उसे क्या कह रहा है कि तुम्हारे यहाँ चोरी करने आया कि, देखो कितनी बड़ी बात है, अगर चोरी करने आया है तुम्हारे यहाँ पे और तुम इसे फिर भी वही बात कर रहा है कि तुम इसे बिठा के रखो, वहीं पे बंदी बना के रखो। तो ये एक जांच का विषय है पूरा, ठीक है ना। दूसरी बात, कल एक वीडियो आई थी समाज को लेकर के, इस समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं और हम समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये वीडियो वायरल हुई है कल, मतलब आप ही पत्रकार बंधुओं की तरफ से ये बात उसमें रखी गई है। तो मैं कहना चाहता हूं, जिस दिन ये मुद्दा झगड़ा हुआ, जिनके वो ड्राइवर था, वो भाई साहब खुद भी तो जा सकते थे। दोनों पक्षों के बीच में जब झगड़ा हुआ था तो दोनों के दो थप्पड़ मारते वहीं पे, मामला वहीं समाप्त हो जाता, दोनों के लगा देते। तो आज ये दिन ना देखना पड़ता है। अब मुझे बताइए कि एक बात समाज को जोड़ने की करते हैं और इतने लोगों को ले जा करके, हम कोई अलग समाज के थोड़ी, हम सभी एक समाज के हैं, रोज का मिलना जुलना है। अगर समाज को जोड़ने की बात होती तो उनके साथ में इतनी मारपीट करने का क्या मतलब था? ये एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पे। मारपीट किसके साथ? मारपीट जो हुई है राज्य से, जो वो एक जिनका वहाँ पे ईंट आट का कारोबारी है, वो जो लेबर को लेकर के उन्होंने जो आपसी संबंध उनका बिगड़ा वहाँ पे, कि हमारी लेबर उन्होंने रख ली थी, उसी पे ये झगड़ा हुआ था उनका। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, एक आपत्तिजनक बात हो रही है बाती समाज को लेकर के। उन्होंने कहा कि बाती समाज की लड़कियाँ मुस्लिम समाज के सामने भागी थी, लौट के आ गई। मुझे बताइए कि हम बाती समाज के लोग अलग हैं
हम हिंदू समाज में नहीं आते क्या? या केवल हमारी ही भाग रही है? तो ये इस तरह की बातें समाज को जोड़ने की है क्या? इससे समाज जुड़ेगा? वो बात करते हैं कि हम समाज को तो वो लोग तोड़ते हैं ऐसी बातें कर करके। ये पहली समाज वाली बात जो आई थी वो कब आई थी, जब मतलब आप लोग थाने में पहुंचे? उससे पहले कोई पहली समाज की बात नहीं आई, और पहली समाज कोई अलग समाज थी, वो भी तो हमारी है। हम भी तो उसी हमारा ही समाज है, वो बिल्कुल है। लेकिन ऐसी आपत्तिजनक बात करने के क्या केवल हमारे ही समाज की जो लड़की बोला गया उनकी तरफ से ये बोलना उचित था क्या उनके लिए? वो तो उचित नहीं था। आप मानते हो ना इस बात को? ये गलत जो चीज गलत है वो गलत है ना। आप मानते हो ना इस बात को? ये गलत है ये, लेकिन जो है ना। अब दूसरा है, एक बात और सामने आई उसमें कि ये लोग संगठन को बदनाम कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल को बदनाम करने का काम ये लोग कर रहे हैं। हमने कहाँ बदनाम किया बजरंग दल को? बजरंग दल एक समाज का सम्मानित संगठन है। हम लोग उस संगठन से जुड़े हुए, हम भी जुड़े हुए हैं, हम भी सपोर्ट करते हैं उसको। हमारे समाज के लोग भी उनके अच्छे पदों के ऊपर काम कर रहे हैं। इससे क्या समाज जुड़ेगा? जो लेबरों की लड़ाई होती है किस चीज को लेकर जो मामला इतना बढ़ गया है? ये मामला एक लेबर जो दो जैसे लेबर काम कर रही होगी इनके पास में, तो वो लेबर दूसरे जो पक्ष है उसके बाद कर रही होगी, तो उसके बाद वो काम नहीं होगा या कुछ नहीं होगा तो दूसरे वाले के पास चलेगी। जाहिर होता ही ऐसे है कि चलो काम नहीं है दूसरे के पास चलेगी। अब वो दूसरी लेबर उसके बाद में वहाँ से, अब इनको पता लगा होगा कि ये उन्होंने हमारी लेबर वहाँ पे रख ली है। अब उसके बाद ये क्या कहते हैं कि इनका बड़े भाई साहब, ये छोटे भाई साहब हमारे ये रमेश जी, तो इनका फ़ोन गया होगा उसको कि भाई साहब आपने हमारी लेबर रख लिया है। तो उसके बाद उन्होंने बोला होगा, कहीं वो शायद दूर थे वहाँ पे उस समय। उसके बाद ये उनकी इतनी बात होती है तो उन्होंने बोला कि मैं भाई, छोटा भाई है मेरा, मैं उसे पूछ करके आपको बता दूंगा। जब तक वो वहाँ से आए अपने ऑफिस, अपने कार्यालय के पास, तो तब तक वहाँ पे दो व्यक्ति वहाँ पे वो बैठे हुए थे, जो ड्राइवर थे, कौन थे, किसने भेजा उनको आदमी। अब उन्होंने क्या करा कि उस समय उनसे आने से पहले वो जो दूसरा छोटा भाई वहाँ पे बैठा हुआ था ऑफिस में, तो उनके साथ में उनकी आपसी बहस चल रही होगी बोली ना। तो बहस, अब वो भी आ गए, अब ऑफिस के ऊपर में बहस होगी दोनों की, दोनों में उनमें आपस में हाथापाई हो गई है। उसके बाद इन्होंने जो भी वो रिकॉर्डिंग डली है, उसके बाद में जो रिकॉर्डिंग डली गई वहाँ पे, उसके बाद ये लोग 8, 10, 15, 20 जो भी 25 लोग वहाँ पे गए हैं वहाँ पे, उन्होंने उसके हाथ में हाथा फेंक दिए। मैं है पुलिस को सूचना उसी से मैं रात को दे दी थी 112 पे। तो हमारा मेन मकसद है कि जो ये ऑडियो डाली गई है और हमारे समाज को जो टारगेट किया गया है, जो ऑडियो डाली गई उससे वो समाज है उसको ना उससे नहीं, बाकी समाज के लिए तो एक वीडियो डाली गई है, स्पेशल अलग से वीडियो डाली गई है। बाकी समाज के लिए अलग से वीडियो डाली गई है। तो क्या वो समाज को जोड़ना उचित? ये समाज को जोड़ने वाले काम नहीं है। नहीं, कहाँ, किसने बोला? भाई वहाँ पे अगर कोई आदमी आया था तो वो वैसे भी तो आ सकते हैं। देखो, हमारा कहने का मतलब है कि समाज के सम्मानित व्यक्ति, संगठन के पदाधिकारी वहाँ पे हैं, तो उनका क्या, वो भी तो रोक सकते थे उनको। जब वो साथ में थे बात कर सकते थे, समझा सकते थे उनको। 2 थप्पड़ उन दोनों उसके लगाते, तो उसके लगाते, मामला समाप्त हो जाता है। मेन हमारा आज यहाँ पे आने का मेन मकसद यही था कि इन्होंने हमारे समाज को टारगेट किया है, और जो ये बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे इसे। और ये हमारे समाज की नहीं, हर ऐसे बहुत बड़े मामले और रोज वीडियो आ रही हैं। तो बताइए ये कोई तरीका है समाज को जोड़ने का? ऐसा जो मारपीट हुई थी, मतलब जो आप भी बता रहे हैं और सोशल मीडिया पे, जी साहब, तो मारपीट के बाद पुलिस आई होगी, वहाँ पे 112 नंबर में हाँ जी पुलिस आई होगी। तो उस समय ये व्यक्ति कहाँ थे जिनका नाम आप ले रहे, राजेश रमेश क्या बोलते हैं जिनका नाम पुलिस ने उनको कॉल किया था उससे पहले। तो जब उन्होंने कहा था कि भी आप थाने आ जाओ, जब वो फ़ोन नंबर 212 पे जब कॉल हुई होगी ना, उसके बाद में, तो उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि भाई हमारी थोड़ा मतलब जो चोट लगी उनको, तो मेडिकल कराने के लिए हो गए होंगे,
तो बाद में पुलिस गई वहाँ पे, उन्होंने वहाँ पे देखा जो सीसीटीवी तोड़े हुए थे ऑफिस के, तो ये सब था वहाँ पे। जबकि जो वहाँ पे प्रत्यक्षदर्शी और लोग भी थे, मेरे सभी लोगों से बात हाँ जी, हाँ जी। जो जिन से इस मामले को देख रहा था, जी जी देखो मुझे समाज की बात आता है वो मामला मेरे को भी गलत लगा है, जी जी लेकिन जहाँ तक रहा है मामला जो सामने आया है कि वहाँ पे जो ये जिनका नाम आप ले रहे हैं रमेश जौंडियाल वगैरह, जो ये क्वांटिटी की बात है, ये पहले नहीं थे वहाँ पे। ना पहले नहीं, ड्राइवर थे, नहीं रमेश पनियारी था और रमेश पनियारी के साथ के लोग थे, दो वो थे, दो वहाँ थे। और ये रिकॉर्डिंग में भी बता। हाँ दो वो थे, दो शराब पी रहे थे वो लोग, शराब पी रहे थे वो लोग, नहीं शराब तो नहीं शराब पी रहे थे नहीं वो लोग। वो रात को पहना है, मतलब वो आपको वहीं पे लोगों को पहना, मतलब ये मैं पर्सनली पता करने लगा नहीं और तो वो जी। लोग पुलिस के पास में नहीं पहुंचे शाम को, मतलब रात को जिस मार नहीं, उसके बाद जब उसके बाद मारपीट होगी ना जब, तो फिर तो हॉस्पिटल जाएगा ना आदमी, पहले थाने हो जाएगा। जब उन्होंने 112 पे कॉल कर दी, लड़ाई केवल 2 में ही हुई थी। नहीं हाँ दो में तो शुरू में, जब वो शुरू में हुई है, लेकिन जब सारे लोग वहाँ पहुंचे, ये लोग उस समय तो उन्होंने सबने मिलकर पीटा ना उसको। जिन्होंने पहली रिकॉर्डिंग की, हाँ जी, खड़े लोगों की, तो उन्होंने उस लड़ाई की रिकॉर्डिंग क्यों दी? किसकी? उस लड़ाई की जो ये बाद में जो लोग रहे थे, जिसमें आप बोल रहे हैं कि बाद में इतने लोग गए थे, उन्होंने नहीं, वही रिकॉर्डिंग तो आ रखी है उसने। वो रिकॉर्ड उस रिकॉर्डिंग में लड़ाई नहीं लिखी। भाई साहब मेरी बात सुनिए, दो बंदे, अब इतने बंदे दो बंदों को आकर के मारेंगे, वो रिकॉर्डिंग बनाएगा, कभी जान बचाएगा? वो रिकॉर्डिंग कैसे बनी, मतलब जो बनी वो तो उस समय जब मार पीट करके उन्होंने हटा दिया तब उसे रिकॉर्डिंग बनाई। वो रिकॉर्डिंग किसने बनाई? उसने बनाई ना, नरेश ने बाद में। वो बात यदि बात में होता तो बात जब वो लोग सारे, जब वो गाड़ी के अंदर वो साफ दिखाई दे रहा था, जब उन्होंने मानव के साथ बात की तो पहले तो उनको थाने जाना चाहिए था, है थाने जाना चाहिए था उनको। उन्होंने 100 कैसी बात, अब मुझे बताइए, थाने तो तब जाएगा ना, पहले अपना इलाज कराएगा कि थाने जाएगा? इलाज कराने के बाद हैं? इलाज कराने के बाद जब वो दूसरा जो ड्राइवर है वो तत्काल 112 नंबर पे कॉल करने के बाद भी इलाज कराने रात को थाने पहुंचे। कहाँ पे? रात को थाने पहुंचे। उन्होंने 112 पे पहले कॉल कर दी उन्होंने, पुलिस फिर उसके बाद में वो मेडिकल कराने के अपना हॉस्पिटल गए, फिर तब जाके फिर सुबह वहाँ पर थाने में गए। हाँ जी, हमारे पास तो पुलिस नहीं वो मैं हम मानते हैं आपकी बात, लेकिन 112 पे जो उन्होंने कॉल कर दिया था, इसका मतलब वहाँ रिपोर्ट दर्ज नहीं होती इसकी, रिपोर्ट दर्ज हो गया है ना? बट जब वहाँ होगी तो फिर ये उसके बाद थाने में दूसरे दिन शाम को नहीं सवेरे गए हैं थाने में वहाँ पे, दूसरे दिन, हाँ दूसरे दिन गए। मतलब उस समय तो नहीं पहले तो हॉस्पिटल गए ना, हॉस्पिटल जाएगा पहले आदमी इलाज कराएगा, अगर मारपीट हो जाए तो पहले तो अपना इलाज कराएगा। नहीं बजरंग दल का नाम हमने कहीं लिया, बजरंग दल का नाम नहीं, बजरंग दल एक सम्मानित पद है, विश्व हिंदू परिषद से सम्मानित पद है, वो कभी गलत नहीं हो सकता है। समाज के संगठन नहीं वो जो प्यारा हमने कभी उस पर सवाल नहीं कहा, नहीं मैं कहूंगा कि वही तो सम्मानित पद है, समाज का संगठन है वो, हम उसके खिलाफ कोई बात नहीं बोले। वो कभी समाज का जो संगठन होगा वो गलत काम नहीं करेगा। नहीं कोई पर्सन, हमारी तो इनके साथ भी कोई पर्सनली रोज का मिलना जुलना था, सब कुछ सही है, लेकिन वो हमें भी अच्छा नहीं लग रहा कि आप लोगों ने खड़े होकर ऐसी बात करी।